नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो के बारे में। ज़ोमैटो के बारे में फ्यूचर एनालिसिस देखेंगे, डिटेल एनालिसिस देखेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ को भी कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आखिर में हम स्विगी वर्सेस ज़ोमैटो को भी देख लेंगे, ठीक है? कौन-सा शेयर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है फ्यूचर के लिए, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया वीडियो रहने वाला है ज़ोमैटो के लिए और साथ ही साथ स्विगी को भी देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो ये वीडियो सिर्फ़ 8 या 9 मिनट का ही होने वाला है, ठीक है? इसके अंदर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा ज़ोमैटो के बारे में। इसके बाद आपको ज़ोमैटो के अंदर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले तो देखो ज़ोमैटो 285 पे चल रहा है, ठीक है? अभी हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और 1 वीक का रिटर्न देखा जाए तो माइनस जो है नेगेटिव 4% का, ठीक है? और 1 मंथ की 27 चल रहा है, 10% से इंक्रीज़ है और 1 ईयर की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने मिला है, 144% का ग्रोथ देखने मिला है ज़ोमैटो का ना, ठीक है? 1 ईयर से। अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की, ठीक है? ज़ोमैटो गेट जीएसटी डिमांड ऑफ 805 करोड़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ठीक है? ज़ोमैटो को एक डिमांड मिला है जो कि 800 करोड़ का है, 800 करोड़ का इसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है? तो देखो क्या है ये चीज़, ज़ोमैटो हैज़ रिसीव्ड अ ऑर्डर फ्रॉम द जॉइंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी सेंट्रल एक्साइज डिमांडिंग द 401 करोड़ इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि टैक्स डिमांड क्या है 400 करोड़ का, ठीक है? किसकी तरफ? जीएसटी की तरफ, कमिश्नर ऑफ जीएसटी की तरफ। कौन से समय का टैक्स मांगा गया है? 2019 से लेके 2022 का जो टैक्स था उनका, इनके बीच का जो टैक्स था वो मांगा गया है, ठीक है? इनसे साथ ही साथ पेनल्टी भी है, पेनल्टी अलोंग विद द जीएसटी डिमांड ज़ोमैटो हैज़ आल्सो बीन स्लैप्ड विद द पेनल्टी ऑफ सम अमाउंट टोटलिंग 803 करोड़ इन अ डिमांड, ठीक है? मतलब कि इतना ही अमाउंट का उनको पेनल्टी भी लगा हुआ है, ठीक है? और ये ऑर्डर जो था, ये ऑर्डर पास हुआ था नवंबर 12 को, लेकिन ज़ोमैटो को कब मिला था? दिसंबर 12 को, ठीक है? मतलब कि ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ज़ोमैटो को ये मिला गया था। तो ये न्यूज़ ज़ोमैटो के लिए बहुत ही बुरी हो सकती है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ 805 करोड़ ज़ोमैटो को देना है जीएसटी में, ठीक है? अब इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है ज़ोमैटो को वो देख लेते हैं। ज़ोमैटो को इम्पैक्ट हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं ज़ोमैटो इसके ऊपर और रेपुटेशन रिस्क भी रह सकता है, ठीक है? फाइनेंशियल बर्डन मतलब कि ज़ोमैटो को 800 करोड़ अपने फंडिंग में से या फिर अपने अकाउंट में से देने होंगे तो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे उनको पैसे की कमी हो सकती है, ठीक है? लीगल एक्शन भी ले सकते हैं इसके खिलाफ, क्यों? बिकॉज़ उनको 1 महीने बाद मिला था वो नोटिस और इसके ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, ठीक है? रेपुटेशन रिस्क इतना बड़ा जो नुकसान है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत रेपुटेशन रिस्क भी आ सकता है कि तो अभी हाल ही में नई न्यूज़ भी ज़ोमैटो की तरफ से देखने मिली कि ज़ोमैटो के ब्लिंकिट ने लॉन्च किया बिस्ट्रो को। हाल ही में नई न्यूज़ आई कि ज़ोमैटो के ब्लिंकिट ने लॉन्च किया बिस्ट्रो को। बिस्ट्रो एक ऐप है, सेपरेट 10 मिनट फूड डिलीवरी ऐप है, ठीक है? जो कंपेयर करता है ज़ेप्टो कैफ़े की तरह। ज़ेप्टो कैफ़े की तरह ही ये काम करता है, ठीक है? 10 मिनट के अंदर द फूड डिलीवरी करता है, ठीक है? इससे ज़ोमैटो ने क्या किया, ज़ोमैटो ने एक अपना न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन कर दिए कि यहाँ से एक और पैसा जनरेट कर सकता है वो। ज़ोमैटो अभी देखो टोटल ज़ोमैटो की जो इनकम सोर्स चल रही है ना, ज़ोमैटो कहाँ-कहाँ से पैसा कमा रहा है। ज़ोमैटो कमा रहा है फूड डिलीवरी से, ठीक है? जो कि 59% का मेन कोर चीज़ है ये, 59% यहाँ से कमाता है वो। एडवर्टाइज़िंग मतलब कि हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे उनकी जो एड चलती है किसी और कंपनी की या फिर किसी और चीज़ों की एड चलती है, तो वो एडवर्टाइज़िंग कमाते हैं 12% का। सब्सक्रिप्शन मतलब कि जो ऐप के अंदर जो प्रीमियम वर्ज़न्स है, प्रीमियम यूज़र्स के लिए होता है, जो कि 6% की अर्निंग रेवेन्यू जनरेट करता है। और क्विक कॉमर्स जो मेन दूसरा उनका सेकेंडरी है, जो है 24% से कमाता है। इसके अंदर 2 चीज़ आ गई, ब्लिंकिट और बिस्ट्रो, ठीक है? तो अब ये हमें थोड़ा इंक्रीज़ होता नज़र आ सकता है। फूड डिलीवरी तो उनका मेन ही है, ये भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है? ये भी इंक्रीज़ होगा। अब बात करते हैं स्विगी और ज़ोमैटो की, ठीक है? इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट के अंदर स्विगी और ज़ोमैटो का जो मार्केट शेयर है, ठीक है? उसकी बात करेंगे। पहले तो देखो इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट अभी हाई डिमांड में चल रहा है, ठीक है? एकदम फुल डिमांड में चल रहा है अभी और आगे भी आता रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ है मार्केट के अंदर वैल्यू वाली चीज़ है, ठीक है? स्विगी जो है 53% का मार्केट शेयर रखते हैं अपने पास, ठीक है? फूड डिलीवरी मार्केट के अंदर और ज़ोमैटो 57 का, ठीक है? तो ज़ोमैटो इसके अंदर भी आगे है, ठीक है? और क्विक कॉमर्स के अंदर भी हाई डिमांड चलती नज़र आ रही है, ठीक है? ज़ोमैटो का ब्लिंकिट है और स्विगी का इंस्टामार्ट है, ठीक है? तो दोनों के दोनों 32% अपने पास रखते हैं मार्केट शेयर इसका और एक ज़ेप्टो भी है जो कि 28% रखते हैं, जो अभी हाल ही में आया है, ठीक है? तो देखा जाए तो क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी दोनों के अंदर ज़ोमैटो बहुत ही अच्छे से एक्योर है, ठीक है? बहुत ही अच्छी सेफ जगह पे बैठा है और ऑलमोस्ट मार्केट को कैप्चर करके रखा है इन्होंने। अब देखो स्विगी जो है वो लिस्ट हुआ था 430 पे, ठीक है? और ज़ोमैटो 40 पे लिस्ट हुआ था। स्विगी लिस्ट होने के बाद 500 तक भाग चुका है और ज़ोमैटो 40 के बाद 280 के ऊपर आ चुका है, 300 तक भी टच हो चुका है, ठीक है? तो ज़ोमैटो काफ़ी ज़्यादा रन भाग चुका है और इसके बाद इसको बता रहा है कि ओवर वैल्यू है और स्विगी अभी तक अंडर वैल्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो ज़ोमैटो के बारे में ये कहा गया कि इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर डीप मिल सकता है अभी और ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करेगा ये।
लेकिन स्विगी भागने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ये कहा जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, अब तक स्विगी 600 तक पहुंचेगा, जोमेटो 500 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा? ज़ोमैटो ऑलमोस्ट 40 से 80 तक, 280 तक भाग चुके हैं, तो उसको ब्रेक लेना ही था, एक डीप मिलना ही था। और स्विगी हर एक चीज़ में ज़ोमैटो से थोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ स्विगी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है अभी भी, ठीक है। ज़ोमैटो प्रॉफिट में आ चुकी है, अभी हाल ही में प्रॉफिट में आई है, तो स्विगी को टाइम लगेगा ऊपर आने में, ठीक है। जब तक वो 600 तक पहुँचेगी, तब तक ज़ोमैटो अपना कर खर सब कुछ करके 500 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ईयर ओवर ईयर ग्रोस ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। ग्रोस ऑर्डर वैल्यू मतलब कि जीओवी, वो क्या चल रहा है वो देखते हैं। स्विगी 26% लगता है, ठीक है, जो कि कंबाइंड जीओवी है। और जोमेटो 31% का लगता है, जिसको स्विगी से यहाँ पे भी आगे है, ठीक है। ऑर्डर के मामले में भी जोमेटो इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कैसे हो सकता है? अब थोड़ा बहुत फंडामेंटल कवर कर लेते हैं जोमेटो का, ठीक है। तो पी चल रहा है 300 के ऊपर चला है, लेकिन पी अभी फिलहाल के लिए मायने नहीं रखेगा। सेक्टर माइनस में चल रहा है, ठीक है। पी इस वजह से हमें इसका पी देखने की जरूरत नहीं है। बी पीवी कितने की 13.81 का चल रहा है, और सेक्टर का पीवी चल रहा है 13.02, ऑलमोस्ट सही है। टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता नजर आया, वो भी 4x की स्पीड से, मतलब 4x, 4 गुना से ज्यादा तेजी से रेवेन्यू इंक्रीज होता नजर आया, जो कि 60,000 पहले कुछ दिखा था, उसके बाद सिर्फ 12,900, फिर 16,700 के, मतलब कि बहुत ही अच्छी स्पीड से रेवेन्यू जनरेट करता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इनकम। इनकम जो थी नेगेटिव, उनसे पॉजिटिव में आ चुकी है, ऑलमोस्ट 750 करोड़ के आसपास वो आ चुके हैं, ठीक है। ईपीएस भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है, जो कि 0.86 का हो चुका है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो भी कुछ 3.6 का चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है ये भी। और टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज होता नजर आया, 23,900 का हो चुका है। और टोटल लाइबिलिटीज जो कि इंक्रीज हुआ है 800 से 3,000, मतलब कि ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन सारे बिजनेस भी ग्रो हुआ है, बिजनेस को भी फैला है, ठीक है इन्होंने। और एक चीज देखो, एसेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। 24,000 करीब एसेट्स है, तो लाइबिलिटी 3,000 चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी अब। फ्री फ्री कैश फ्लो, ठीक है, फ्री कैश फ्लो भी बहुत ही सही है, नेगेटिव से उनका पॉजिटिव में आ चुका है, जो कि 430 करोड़ का उनमें हो चुका है। तो अगर बाई चांस जीएसटी पे करना पड़े इनको, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। 400 करोड़ इनके पास फ्री कैश है, तो वो पे कर सकते हैं, और रेवेन्यू से थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आने वाले रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर जीरो है, इसके अंदर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। म्यूचुअल फंड 16% का है, डीआईआई 4% की है, एफआईआई सबसे बेस्ट इसके अंदर 15.45 का, रिटेलर्स जो है 28% के है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज एफआईआई इसके अंदर है, डीआईआई भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता नजर आया है, ठीक है। तो जिसका आप देख सकते हो कि सारी चीज नेगेटिव से पॉजिटिव में अभी हाल ही में हुई है, ठीक है, इसके अंदर। तो हमें तो जो हमें ये ग्रोथ देखने मिला था 40 से लेके 285 तक का, ठीक है। तो वो ग्रोथ हमें नेगेटिव मार्केट के अंदर देखने मिला, जोमेटो नेगेटिव था, लॉस मेकिंग था, तब हमें ये देखने मिला था। अब जोमेटो पॉजिटिव में आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें और भी ऊपर का टारगेट रखना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ना कि नीचे का रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि ये रजिस्ट्रेशन लेवल है, 300 तक का रजिस्ट्रेशन लेवल है, तो थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा है, मुश्किल हो रहा है उसको ऊपर जाने की, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है डीप मिल आपको 240 250 तक का मिल सकता है, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखो, लॉन्ग टर्म आपको 600 तक का वैल्यू दिख सकता है, 500 तक का दिख सकता है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखो, स्विगी से बेटर मैं बता रहा हूँ आपको जोमेटो है, ठीक है। तो यही था डिटेल वीडियो जोमेटो के बारे में। जोमेटो की सारी चीज़ हमने कवर कर ली, फ्यूचर एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस, फंडामेंटल, और स्विगी और जोमेटो, ठीक है, सारी चीज़ हमने लिख ली है। तो वीडियो से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।